ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी जानते हैं आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। इस व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2024 में आंवला एकादशी कब है, ये रंगों का त्योहार है और किस दिन किस विधि के अनुसार कौन से भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सब जानेंगे पूरी जानकारी वीडियो पर। तो प्लीज स्किप मत करना और चैनल पर नए आए झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पे। तो जानेंगे हिंदू धर्म में सभी शास्त्रों के अनुसार एकादशियों में आंवला एकादशी का विशेष महत्व क्यों होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के आंवले के साथ शिव जी और पार्वती जी का भी पूजन विधि विधान से किया जाता है। वैसे तो हर एकादशी पर भगवान विष्णु जी का ही पूजन किया जाता है, लेकिन आंवला एकादशी पर शिव पार्वती जी का भी पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आंवले का मतलब है आंवला, आम मली की मतलब है आंवला होता है, जिससे हिंदू धर्म और आयुर्वेदिक दोनों में ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार आंवला की एकादशी 20 मार्च बुधवार के दिन मनाई जाएगी। कहते हैं आंवला एकादशी आंवला की एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर कर जो भी पूजा अर्चना की जाती है, हजारों गुना की एकादशी आप कर लेते हैं एक एकादशी का व्रत करने से। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। अगर इस दिन आप आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और आंवला एकादशी का व्रत रखते हैं या पूजन करते हैं तो 1000 एकादशी आप का पुण्य पा लेते हैं। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधि विधान है। ये सारी चीजें मैंने जो भी आपको बताई हैं, इन सबको आप करते हैं विधि विधान के साथ तो ये काफी महत्व होता है आपके जीवन में। आंवला की एकादशी का शुभ मुहूर्त जानेंगे कि किस समय पर है। आंवला की एकादशी शुरुआत 20 मार्च को दोपहर 12:21 पर होगी। वही इसका समापन 21 मार्च 2024 को 2:22 पर होगा। आंवला की एकादशी के पारण का समय होगा 21 मार्च को दोपहर 1:60 से 3:32 के बीच का समय रहेगा। आंवला एकादशी व्रत की पूजा विधि जानेंगे कि किस प्रकार हमें पूजा विधि करनी चाहिए। आंवले की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का प्रयोग किया करें। अगर आप पूजा करने जाएंगे तो आंवला ले जाकर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन आप खाने में भी आंवला यूज करना चाहिए आपको। इस दिन दान अगर आंवले का आप करते हैं तो ये बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक आप विशेष ध्यान रखना, किसी न किसी चीज में आप आंवले का प्रयोग करें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले आप उठें, उठने के बाद अपनी हथेली को देखकर और धरती माँ को प्रणाम करके आपको बोलना चाहिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह 3 बार 2 बार मुख से अपना उच्चारण अवश्य करिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए आपको कि आपको व्रत करना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, पूजन के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं, नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। आंवले के वृक्ष की धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना कि अक्षत आपके खंडित नहीं हो। अक्षत मीन चावल खंडित नहीं होने चाहिए, सारे चावल होने चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आप इस दिन आंवले का फल भी भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। गाँव में तो अक्षत मिल जाते हैं इधर उधर, लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है, आप कहीं शहर में रहते हैं या किसी फ्लैट में रहते हैं जहां पर आपको दिक्कत होती है या मंदिर जाने में, तो इस दिन आप आंवले के फल का भी पूजन कर सकते हैं और भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं घर पर भी उनकी छवि के सामने। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें।
उसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति का या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवले का दान करें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप किसी गरीब को भी ये दान कर सकते हैं। इसके बाद भोजन ग्रहण करना, अपना उपवास खोलना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप किसी जरूरतमंद को देते हैं, किसी गरीब को देते हैं, वो खाते हैं या पहनता है, उसका आपको काफी फल प्रदान होता है। आंवला एकादशी व्रत का महत्व जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुष्प मिलता है। अगर आप पद्म पुराण के अनुसार आंवले एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई तीर्थ दर्शन के समान पुष्प मिल जाता है। आंवले की एकादशी को व्रत समझ यज्ञों के बराबर फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर किसी बीमारी के ग्रस्त, वो अपने उसके प्राण नहीं निकल रहे, अगर आपने एक एकादशी व्रत करी तो उसे 5 एकादशी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही नहीं की, आपने 1000 एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त हुआ है। तो उसमें से आप 5 एकादशी उस व्यक्ति को भी दे सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन ये व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आंवले की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं या आपने नहीं पकड़े हैं या आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु का पूजन सुबह उठकर निवृत्त होकर नहा धोकर आप भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करिए। शास्त्रों में आंवला एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी माना गया है। अगर आप घर पे सारे काफ़ी सदस्य हैं और वो आप व्रत भी नहीं करते हैं तो आप जो घर की गृहिणी होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको ये करना चाहिए। माता और बहनों को वो सुबह निवृत्त होकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करते हैं। शिवालय जाइए, वहां पर पूजन करने के बाद आप इस दिन ध्यान रखिए कि आंवले का सेवन अवश्य करें या आंवले का दान अवश्य करें। दानों में दान, आंवले का दान बहुत ही खास है इस दिन, और इस दिन दान करने से काफी पुण्य प्राप्त होता है। और आप अगर ये सारा प्रसाद में या किसी भी प्रकार खाने के रूप में आपको उस दिन सेवन अवश्य करना है, दान अवश्य करना है। महाशिव आपको जब भी आप भगवान शिव और मां पार्वती को इस दिन अभिषेक कर सकते हैं और प्रसाद, फल, फूल, अक्ष, धूप, दीप, जल चढ़ाकर भगवान विष्णु और मां पार्वती का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। आंवला एकादशी के दिन इन तीनों, अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा, आंवले का सेवन, आंवले का दान और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, शिवालय जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाकर पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में कई गुना फल प्राप्त होंगे। आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा, आपके काफी सारे कष्टों का निवारण होगा, आपके घर से दुख दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आएगी और आप मां लक्ष्मी का आप पर कृपा बनी रहेगी। कहते हैं जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी माँ अवश्य होती हैं। कहते हैं अगर पति को नहीं बुलाएंगे तो माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी, तो वैसे ही अगर आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माँ तो स्वयं वहाँ होती है जहाँ भगवान विष्णु होते हैं। तो इस आंवला एकादशी पर आप सब ये दान अवश्य करिए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अवश्य करिए और आंवला दान अवश्य करिए। और इस दिन अगर आप थोड़ा सा भी दान करते हैं तो ये आपके जीवन के करोड़ गुना फल प्राप्त होंगे, कई यज्ञों का फल आपको प्राप्त होगा। तो प्लीज वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और मेरी ऐसी पूजा से संबंधित रोचक बातें जानने के लिए, शास्त्रों से संबंधित छोटे छोटे तथ्यों को जानने के लिए, पूजा से संबंधित जानने के लिए झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।